फूल में कालो सर्प छिपो हतो सुबह काले सर्प ने मोई उगली में डसलो। अब मैं प्राण बचे वाले नहीं हैं, तुम रो नहीं माँ। कलीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। माँ तुम रो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। और ये तो सभी बात जानते हैं कि जो मरता, जो जन्म लेता है वो मरता है, जन्म लेके पृथ्वी पर जो आता है वो हमेशा मरता है। माँ तो तुम रो नहीं। तो तारा बोली लला तू कैसी बातें कर रहे हो है, अगर तोय कछु हुई हो तो तेरी मैया पहले मर जाएगी। तेरे बिछुड़ने को लला मुद्दत सो जाते हैं, दिना रात डकराऊंगी जब बछड़ा बिना गाय। कोई अगर कुछ हुई हो तो लला तेरे बिना तेरी मैया मर जाएगी। तो रोहित बोला माँ जो कुछ दुख सुख की होवे सो आज ही कह लियो, कल सुनवे वालो तेरो लला जिंदा न बचे। और रोहित बोले दुख सुख की कछु होए सो मैया के, हर एक बार पुचकारा गोद में ले ले। प्राणों को छोड़ दिया। और जैसे ही रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा, तारा ने अपना मुख अपने पुत्र के मुख पर रख दिया। रोने लगी, बिलखती रही तारा। और तारा कहती रही बेटा तुझे नहीं मालूम है मैंने तुझे कितने कष्टों के बाद पाला, और तू आज ऐसे छोड़ के चला गया जैसे कभी था ही नहीं। तू बता तेरी माँ तेरे बिना कैसे जिंदा रहेगी। तारा रोती रही। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस बेटे उस माँ को कोई धैर्य बंधा दे। बहुत देर तक तारा रोती रही, तब तक बाग का माली आया। बाग के माली ने आज तारा को समझाया बहन तुम बहुत देर से रो रही हो, तुम्हारा बेटा बहुत देर का मर गया है और तुम तब से रो रही हो। ये बताओ तुम्हारे घर के नहीं है कोई तुम्हारा साथी, तुम्हारा कोई संगी, घर परिवार कुछ है नहीं तो तुम्हारी मदद करने यहाँ आ जाता। तारा बोली भैया हम तो काशी में परदेसी है, या हम किसी को जानते भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे पति थे वो भी साथ छोड़ गए, एक सारा था सिर्फ पुत्र का भी ये भी छोड़ के चला गया। तुम बताओ भैया मैं क्या ही करूं। तो मालिक कहने लगा बेना तुम इसे ले जाओ, इसकी लाश को दफना दो, क्योंकि ज्यादा देर तक इसकी लाश रखी रहेगी तो खराब हो जाएगी, इसलिए ले जाओ इसे दफना दो। तारा बोली भैया तो ना मालूम तूने बड़ी आसानी से कह दी कि अपने लला को हम ले जाए और दफनाए देवे, लेकिन तो ना मालूम मैंने अपना लला बड़े दुखन के बाद पालो और हमने अपनी सब जिंदगी जान नहीं देखी थी, और आज जो मैं ऐसे छोड़ को चलो वो जैसे कहूँ हतो ही ना है। और मैं वो अभागी माँ हूँ कि आज मेरा पुत्र मर गया है तो मैं अपने पुत्र को कफन नहीं उड़ा सकती, इसको इसके लिए कफन नहीं ला सकती। और तुम कह रहे हो कि हम अपने बेटे को दफना दें, लेकिन भैया तुम्हें नहीं मालूम है मेरे पास में न तो पैसा है और न मुझे ये पता है कि मरघट का रास्ता कहाँ है। और रोए के तारा बोल रहे हैं बेटा मेरी गोदी के, अरे आज
से कहा भैया मुझे जाना मालूम के यहाँ को मरघट कहाँ है, जहाँ मैं अपने लला को ले जाऊं दाग लगाए दूं। तो माली ने कहा बहना सीधी सीधी चली जाइयो, तुम्हें रास्ते में मरघट मिल जाएगा और वहीं पर अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देना। तो तारा ने आज अपने पुत्र की लाश को उठाया, मरघट की तरफ चली और चलते 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 उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। रात का समय था परीक्षित जी। तो हरिश्चंद्र ने देखा कि रात में कौन आया। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है? तारा बोली मैं हूँ। कौन मैं? तारा बोली मैं तारा। हरिश्चंद्र की आंखें कमजोर हो गई थी, शरीर इतना जर्जर हो गया था। हरिश्चंद्र ने कहा तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा बोली महाराज मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ मेरे पुत्र को? तारा बोली इसको काले सर्प ने खा लिया है, तो मैं इसे का अंतिम संस्कार करने आई हूँ, इसे आप जला दो, इसका अंतिम संस्कार कर दो महाराज। हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं, अंतिम संस्कार तो हम इसका कर देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कर और कफन देना होगा। कर और कफन देना होगा, और जब तक तुम कर कफन दोगी नहीं तब तक मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तारा बोली महाराज तुम जब हुल में हो के जे लला के लो मेरो ना लला जो तुम आओगे और तुम हमसे कर और कफन दोनों मांग रहे हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम है मेरे पास में तो फूटी कौड़ी नहीं है, हम तुम्हें कर कफन दिए कहां से? हरिश्चंद्र बोले याद करो बादल की, जब तुमने घाट में मेरा जल का भरा हुआ घड़ा नहीं उठवाया था, तब तुमने हमसे ये कहा था कि महाराज तुम्हारा घड़ा मेहतर का है और हमारा घड़ा ब्राह्मणी का है। तब तुम धर्म में फंसी थी और तारा आज धर्म में हम फंसे हैं। जब तक तुम मुझे कर कफन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे पुत्र की लाश जलाऊंगा नहीं। जो ये बात कही बुजुर्गों, तो मैया तारा के ऊपर देखो कितनी मुसीबत टूटी। तारा समझ गई कि अब ये बात मानी नहीं, तो तारा अपने तन पे फटी साड़ी पहने रहे। सो मैया ने साड़ी उतार दी, बीच से फाड़ दी साड़ी को, आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, साड़ी का आधा हिस्सा कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। हरिश्चंद्र ने रोहित का अंतिम संस्कार किया। तारा आज दुख की मारी मैया काशी में आई। काशी में सती का मंदिर था, उसी मंदिर में घुस गई। घुस करके मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहा जाता है दुख में या तो नींद सताए या तो भूख सताए। पछाड़ खा करके तारा गिर पड़ी, बेहोश हो करके सो गई। विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र ने काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया और उन बालकों को बीच से काट दिया और काट के तारा के पास लिटा दिया और पूरी काशी नगरी में ऐलान कर दिया काशी के लोगों सती के मंदिर में एक डायन आई है, डायन जो बालकों को मार के खाती है। अब खबर पहुंची काशी के राजा के पास में कि डायन आई है बालकों को मार के खाते, डायन को मारो। राजा ने खबर पहुंचाई कालू मेहतर के पास में कि जाओ जाके डायन को मारो। कालू मेहतर तलवार लेके गए हरिश्चंद्र के पास में, बोले जाओ जाके डायन को मारो। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, तलवार लेकर के महाराज सती के मंदिर में पहुंचे और सती के मंदिर में पहुंच के तारा सो रही थी। तारा को नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हरिश्चंद्र ने जा करके तारा के केस पकड़े और केस पकड़ करके खींच करके बाहर मंदिर के पटक दिया और हरिश्चंद्र ने मारने के लिए तलवार उठाई। तो हरिश्चंद्र बोले तारा तुम ही वो डायन हो जो बालकों को मार के खाती हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रोहित को सर्प ने नहीं बल्कि तुमने खाया है, मार देंगे हम तुझे। तो जैसे ही तलवार उठाई वैसे ही गजब हो गया।